हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज आपके साथ मैं दीपक कुमार कक्षा 10 में गणित विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो बोर्ड परीक्षाओं में 100% आता है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 जिसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। आज हम पढ़ेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/5, 2/5, 22/7 ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरीके से कोई भी बट्टे वाली राशि जो होगी वो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 इस तरीके की संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है यानी रूट नहीं निकल रहा है उसे हम अपरिमेय संख्या कह रहे हैं। अब बहुत सौ के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि जैसे 3.14 है, इसको अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये 314/100 हो गया। ये तो P/Q के रूप में लिखा गया तो उस हिसाब से ये परिमेय होना चाहिए। लेकिन इसका रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आ रही है 3.14 प्रॉपर नंबर फॉर्म में नहीं आ रही। इसे तो हमने एडजस्ट नहीं करा, प्रॉपर नंबर की फॉर्म में आएगी। अगर वो पॉइंट में आ रही है तो अपरिमेय संख्या होगी। इसे हमने पॉइंट लगा के एडजस्ट करके इसे P/Q के फॉर्म में जनरेट करा, आया नहीं था। इसीलिए ये क्या है? ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? पहले अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है।
उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये हमें ये तो समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता रखा है, हमें ये है। तो आप लोगों को सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। फिर हम अभी आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम प्रश्नावली 1.3 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान विधि से हम आपको समझाएंगे और ये बोर्ड में 100% आने वाला क्वेश्चन है। इसकी जगह वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन, अब हमें क्या करना है, पहले हमें, क्योंकि अब हम इसे √5 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हो गई तो इसे P/Q के रूप में लिखा है। तो P/Q बराबर √5, P बराबर Q √5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लिया। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करें, यानी कि हम लिख सकते हैं कोष्टक में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग होगा तो ये p² बराबर q² √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 5। p² बराबर 5, q² इक्वेशन क्या मान ली गई, सेकंड। इस 5 को डिवाइड में लेंगे तो p² अपॉन 5 बराबर q। अब p² जो है ये 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। p² संख्या 5 से विभाज्य है, ये बट्टे में 5 है इसलिए क्या है, विभाज्य है। तो p भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। जब इसका स्क्वायर विभाजित हो गया है तो इसका केवल संख्या ही क्या होगी, विभाजित होगी। अब हम यहां तक सवाल को अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद अब हमें जो संख्या विभाजित हो चुकी होती है उसको तो हम वही मानेंगे उसके ऊपर, और नए वाले वेरिएबल को, ये q² है, इसको कोई नया वेरिएबल मानेंगे। अब माना p² बराबर p, ये दोबारा मानेंगे, तथा q बराबर यानी q² बराबर r, यह मान लिया। तो इन दोनों मानों को उठा करके कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। p² को हमने क्या माना है, p बराबर 5, q² को क्या माना है, r। अब दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर, अब जब इसका फिर से वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे तो ये p² 5 का स्क्वायर
25 r का स्क्वायर ये होगा। अब हमने क्या करना है, समीकरण 2 का मान रखने का, समीकरण 2 का मान रखने। अब जब 2 का मान कहाँ रखेंगे, वो यहाँ रखेंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5, क्यू स्क्वायर बराबर 25, यहाँ कितना हो गया 8, 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू r। 5 से 1 कट गया, कितना आ गया 5, 5 में 5, 5 मुझे 25, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर r स्क्वायर। अब ये यहाँ पर हमारा क्यू भी क्या हो गया, क्यू स्क्वायर भी विभाजित हो गया किससे, 5 से। अब फिर से सेम इसी प्रकार की थ्योरी सेम यहाँ लिखेंगे, क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है तो क्यू भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक समझते हुए अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम पी स्क्वायर को संख्या 5 से विभाजित कर चुके हैं, यानी कि पी को भी हम 5 से विभाजित कर चुके हैं, और क्यू स्क्वायर को भी हम क्या है संख्या 5 से विभाजित कर चुके हैं। इसलिए पी अपॉन क्यू भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। अब प्रश्न हमारा अपरिमेय कह रहा था, हम परिमेय जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि दुविधा है, जो कि एक क्या है विरोधाभास है। अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि हमने जो माना था वो गलत माना था, और जो माना हमने वही सिद्ध किया। इसका मतलब हमारा प्रश्न जो कह रहा था वो सही था। इसलिए √5 की परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या, ये प्रूव हो गया। इतना हमें पेपर में लिखना होता है, बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए लिखना। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।